इंडिया में कोर्ट्स अलग अलग नहीं है, हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नीचे के सभी कोर्ट्स को मानना ही पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम क्रिमिनल और सिविल केसेस सुनते हैं। अगर कोई हमारे फैसले से खुश नहीं है तो वो ऊपर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के फैसलों को रिव्यू करता है और स्टेट गवर्नमेंट के गलत ऑर्डर्स को रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट देश का एपेक्स कोर्ट है। ये सिटीजन्स, गवर्नमेंट्स और स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट्स को सुलझाता है। इसका फैसला फाइनल और बाइंडिंग होता है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि जजेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हैं और न ही वे रूलिंग पार्टी की मर्जी से काम करते हैं। जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन एक बार अपॉइंट होने के बाद उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। ये सिक्योरिटी उन्हें बिना डरे काम करने देती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। वे किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स की गार्जियन है। अगर गवर्नमेंट मेरे राइट्स छीनती है तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर रेमेडी मांग सकता हूँ। अब कोई भी पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोर्ट जा सकता है। इसे पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, जिसने गरीबों को न्याय दिलाया है। पीआईएल की वजह से कोर्ट्स अब मिड डे मील से लेकर एनवायरनमेंट तक के मामलों में इंटरफेयर करते हैं, जिससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और बढ़ गई है। भले ही इंडिया में लीडर्स पर भरोसा कम हो, लेकिन लोगों को जुडिशरी पर गहरा विश्वास है कि आखिर में न्याय यहीं से मिलेगा। तो जुडिशरी सिर्फ डिस्प्यूट नहीं सुलझाती, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है और डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस बनाए रखती है। इंडिया में